हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में हम क्या करते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। जैसे पब्लिक डेटा मेंबर के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल क्रिएट किया था, सेम वे प्राइवेट डेटा मेंबर के साथ। लॉजिक आपको पता ही है, तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, DOS cell, mount D drive, exit, new comment, private data member, multiple objects, has include iostream.h, has include conio.h, void main void curly bracket start stop clear screen get ch, save D drive courses C++। अब प्राइवेट में प्राइवेट नंबर 3। ओके, चलो कॉन्सेप्ट हम हमारा एवरग्रीन क्लास है उसके थ्रू ही समझते हैं। क्लास सर्कल प्राइवेट इंटीजर x y एंड रेडियस। ये मेंबर के ऊपर हमें दो लॉजिक यूज करना है, गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। तो void गेट डेटा void कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप void डिस्प्ले डेटा void कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब गेट डेटा के अंदर क्या लॉजिक आएगा वो आपको पता है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ x, सी इन x, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ y, सी इन y, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, सी इन रेडियस। चलो डिस्प्ले के अंदर सी आउट x इज इक्वल टू x स्लैश टी, y इज इक्वल टू y स्लैश टी, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस एंडल एंडल। चलो क्लास के अंदर जो मेंबर डिक्लेयर करना था वो मेंबर डिक्लेयर कर दिए। मेंबर के ऊपर जो लॉजिक यूज करना था उस मेथड को भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब क्या है, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सर्कल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो C1, C2, तो ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। दो ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग मेमोरी होगी। अब जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करेंगे तो मेथड उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को ही यूज करेगा। जैसे कि C1 डॉट गेट डेटा एंड देन C2 डॉट गेट डेटा। तो C1 और C2 ये दोनों के लिए गेट डेटा अलग अलग नहीं है। क्लास के अंदर हमारे पास एक ही गेट डेटा है, लेकिन कंपाइलर के अंदर क्या सेटअप है कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड को कॉल किया गया है उस ऑब्जेक्ट की ये मेमोरी को यूज करेगा। सपोज C1 डॉट गेट डेटा है तो करंट ऑब्जेक्ट हुआ C1, तो जब ये C1 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो ये सारे मेंबर की मेमोरी C1 ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगी। तो C1 ऑब्जेक्ट का x, C1 ऑब्जेक्ट का y एंड C1 ऑब्जेक्ट का रेडियस। सेकंड टाइम जब हमने ऐसा किया कि C2 डॉट गेट डेटा, तो यही मेथड कॉल हुई है और उसका कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, C2। तो उस टाइम पे ये x C2 का यूज होगा, C2 का y एंड C2 का रेडियस। सेम वे डिस्प्ले डेटा के लिए भी ऐसा ही होगा। तो चलो स्कैन हो गया। उसके बाद करते हैं क्लियर स्क्रीन, C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, C2 डॉट डिस्प्ले डेटा। सिंपल, सेव कर दो, देन कंट्रोल F9। तो 1 1 एंड 1 ये C1 ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है क्योंकि हमने पहले C1 डॉट गेट डेटा किया है। अब सेकंड टाइम जब आया तो C2 डॉट गेट डेटा, तो ये सारी मेमोरी C2 के लिए यूज होगी। देखिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट की मेमोरी को हमने गेट कर लिया है और मेमोरी के वैल्यू को डिस्प्ले किया है। चलो एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैज इंक्लूड iostream.h, has include conio.h, void main void curly bracket start stop clear screen get ch, save D drive courses C++ एंड प्राइवेट का नंबर आया 4। एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास रेक्टेंगल। मेंबर क्या ले सकते हैं उसके अंदर, इंटीजर L एंड B। उसके ऊपर भी दो लॉजिक यूज करना है, void get data void, void display data void।
चलो लॉजिक आपको पता है, एंटर वैल्यू ऑफ एल, सी इन एल, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ बी, सी इन बी, डिस्प्ले के अंदर सी आउट एल इज इक्वल टू एल एंड एल, सी आउट बी इज इक्वल टू बी एंड एल एंड एल। क्लास क्रिएट हो गया, उसके अंदर की मेथड भी क्रिएट हो गई, अब उसको यूज करना है। तो रेक्टेंगल R1 R2 दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट हो गई, R1 को यूज करना है तो R1 डॉट गेट डेटा, R2 डॉट गेट डेटा, उसके बाद क्लियर कर दो स्क्रीन को, देन डिस्प्ले कराओ। तो R1 डॉट डिस्प्ले डेटा, R2 डॉट डिस्प्ले डेटा, सिंपल। चलो सेव, देन कंट्रोल F9, तो 10 10 20 20। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे 5 अलग अलग क्लास के साथ प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।